मैं तो थोड़ी कुछ बोल पाऊंगी। प्लीज ऐड कर दो ना। हाँ ठीक है, प्लीज। मैं जी मैं शुरू करता हूँ तो पहले पढ़ देती हूँ श्लोकों को। ओम श्री परमात्मने नमः। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विताः। अ, भगवान इसी श्लोक में समझाते हैं कि इस संसार के सारे जीव जंतु, सारे स्थावर और जड़ चेतन सब के सब वस्तु वो भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। भगवान ही सबके मूल में ही है। जैसे कि एक वृक्ष का जड़ होता है तो भगवान ही उस सारे संसार यदि वृक्ष होता है तो भगवान तो उसका जड़ है। सबका आधार ही भगवान ही है। तो भगवान कहते हैं कि सारे सृष्टि भगवान से उत्पन्न हुए हैं। सारे क्रियाएं जैसे होते हैं वो पालन होते हैं, संरक्षण होते हैं, फिर वो सारे के सारे भगवान से लीन भी हो जाते हैं। तो भगवान के अलावा और कुछ भी इस संसार में नहीं है। इस बात को जो लोग अ, समझ जाते हैं वो लोगों ही यथार्थ में वही लोग बुद्धिमान है। उनको बुद्धा भगवान बोलते हैं। और वो लोग इसे समझकर भगवान के भजन में हर पल लगे रहते हैं। वो भगवान को भजते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं। उनके हर वो संसार में रहते हुए ही वो संसार को असत्य मानते हैं और भगवान को शाश्वत मानकर उन्हें हर पल स्मरण करते हैं। तो इसी श्लोकों में अ, म- हम सब वो भगवान का स्वरूप, हर वस्तु को भगवान को स्वरूप जानकर उनके अलावा और कुछ नहीं है इस संसार में, ये सबको जानना चाहिए और भगवान को ही अ, भजन करना चाहिए। तो इतना ही मैं इस श्लोक में हाँ बोल कोई पा नहीं, रही हूँ। कोई नहीं। नेक्स्ट। ठीक है सर। ये जो लोग भगवान को हर पल भजते हैं, भजन करते हैं, वो भक्त जन का व्यवहार कैसे होते हैं वो भगवान ये इसी श्लोकों में, जो अगला श्लोकों में बताते हैं। मैं श्लोकों को पढ़ देती हूँ पहले। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये जो भक्तजन जानते हैं कि भगवान ही सबका ही मूल है, भगवान ही सब कुछ है, वो लोग हर पल तो भगवान को भजते हैं, स्मरते हैं। संसार के हर काम करते हुए भी वो भगवान को मन मन से भगवान के पास ही लगा रहते हैं सब अ, हर समय। तो अ, वो जो मच्चिता मद्गत प्राणा, ये जो वर्ड है उनका मन रहता मद्गत प्राणा। ये जो शब्द का अर्थ है कि वो जो सारे क्रिया करते हैं, संसार के सारे क्रिया वो भगवान के लिए ही करते हैं। वो इसी कर्म के कुछ
खुद को कर्ता या भोक्ता नहीं मानते। वो सबको भगवान को ही अर्पण करते हैं वो लोग। और इसी भक्त लोग जिस समय अ, इस समान भाव के और भक्तों से मिलते हैं, वो लोग अ, आपस में भगवान की बात ही करते हैं और भगवान के गुण, लीला आदि प्रभाव आदि के बारे में बातचीत करते हैं, करके बहुत आनंदित होते हैं। अ, और वो भगवान के लिए उनका प्रेम भी बढ़ता है और खुद भी बहुत आनंदित होते हैं। जैसे कि आप अभी बोल रहे थे ना, जो सनकादि चारों भाई जैसे हर पल भगवान के गुण गाते हैं, वो ये भगवान को भजन का एक माध्यम है। तो इस तरह जो भक्त आपस में मिलते हैं, वो सिर्फ भगवान की बात करते हैं और परस्पर आपस में वो जो भगवान के गुण लीला वर्णन करके बहुत आनंदित होते हैं और बस मग्न रहते हैं इसी में। तो सर मैं और तो हम बहुत सारे कुछ नहीं विशेष कह नहीं पाऊंगी। प्लीज आप थोड़ा कोई डिटेल्स में बता जी दीजिए। जी जी जी। थैंक यू सर। थैंक यू। कोई इन श्लोकों के संबंध में कुछ अपनी तरफ से कुछ कहना चाहे, या किसी को कोई अभी बात में कुछ संशय है, कोई शंका है, कोई बात पूछनी है, तो प्लीज। कोई बात इसमें बहुत अच्छी लगी हो? तो इसमें हमने एक चीज की थी कि मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए सिर्फ मूल मिट्टी उपादान ही नहीं, निमित्त कुम्हार भी चाहिए होता है। बिल्कुल। मतलब कुशल हाथ की भी जरूरत है। जैसे उसी तरह सिमिलरली सृष्टि में उपादान और निमित्त दोनों सेम है, तो मतलब ये अद्वैत है। जी जी। इसको अद्वैत बोलेंगे। हाँ जी। अच्छा, और दूसरा है जो मिट्टी और कुम्हार है वो उसको हम द्वैत बोलेंगे। वो द्वैत है क्योंकि उसमें दो चीजें अलग दो अलग चीज। हैं। यस यस। ठीक। और दूसरा कोई? हमने यहाँ पे क्यों हाँ रेफरेंस जी किया हाँ था? जी, प्लीज प्लीज प्लीज। द्वैत, ये द्वैत और अद्वैत का रेफरेंस यहाँ हमने क्यों लिया श्लोक में? ये समझाने के लिए कि ये हम बात करते हैं ना, एक और अनेक की। हाँ जी। एक जो है वो भगवान है, और अनेक वो जो है वो सृष्टि है, हम लोग। संसार। ठीक है। हाँ जी। और हाँ जहां जी। दो हो जाते हैं, वहां पे संसार शुरू हो जाता है। ये द्वंद्व जिसकी बात हम करते हैं ना, द्वैत, अच्छा हाँ जी। बुरा, मान अपमान, यश अपयश, सुख दुख, तो यहीं से संसार शुरू होता है। यही संसार की जड़ है, यही हमारे लिए जो अज्ञान है। हमारा अज्ञान यही है कि हम इस चीज को पहचान नहीं पाते। ये
जब हम ये जान जाते हैं कि हर चीज के पीछे केवल और केवल परमात्मा है। संसार, वो जो हाँ बात स्वामी विवेकानंद ने कही थी, देर इज नथिंग एक्सेप्ट गॉड। हाँ तो वो यहाँ पर बात क्लियर होती है। हाँ ठीक है ठीक। मुझे इसमें जो सबसे अच्छी फ्रेज लगी वो थी अ, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कि जो मेरे भक्त हैं, जब वो आपस में मिलते हैं और जो मेरे गुण हैं, प्रभाव हैं, उनके ऊपर सत्संग करते हैं, आपस में बात करते हैं, भगवान के गुणों की, भगवान के प्रभाव की, महिमा का गुणगान करना ही सत्संग कहा जाता है। तो कहते हैं कि वो नित्य संतुष्ट रहते हैं। मतलब फिर उनके अंदर जो भगवान के संबंधी हम जिसे कहते हैं ना कि भगवत साक्षात्कार, वो कहीं ना कहीं उतरने लगता है। तो ये जो इस प्रकार के भक्तों का आपसी सत्संग है, वो जिसे कहते हैं ना, एक गाना था, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो भगवान जी कुछ कुछ यही कह रहे हैं कि वो मेरा आपस में चर्चा करते हुए एक दूसरे को मेरा बोध कराते हैं, मेरे ही विषय का कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं और रमते हैं। रमता का मतलब उनके अंदर मेरे प्रति प्रेम जो है वो जग भी जाता है और बढ़ भी जाता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। कोई कुछ कहने लगे ना, कुछ और कहना चाहे? सर, आपको ही सपोर्ट कर रहे हैं, हम जो सत्संग कर रहे हैं इससे कुछ ना कुछ तो हमें संतोष या लाभ जो भी आप कहें वो बिल्कुल। मिलता ही है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो चार आपने बताए थे, जो सबसे पहले चार महर्षि हुए थे, वो संत सनकादि, वो भी कहीं ना कहीं हमारे बीच इस सत्संग में मौजूद होते ही हैं जब जब हम ये चर्चा कर रहे होते हैं। बहुत सही बात कही आपने। बहुत वो एक बात कही जाती है कि बड़ी मार्के की बात कही। ये तो है कि जहाँ भी भगवान के नाम की चर्चा होगी, भगवान के नाम का सत्संग होगा, तो वहाँ पे जो अच्छी शक्तियाँ जिन्हें कहना चाहिए, उनकी प्रेजेंस तो होती है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। और जब आप एक चीज देखिए कि जब सत्संग में आप पूरे मनोयोग से बैठे सुन रहे होते हैं या कुछ बोल रहे होते हैं या डिस्कस कर रहे होते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आपके कुछ आसपास एक पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट बन रहा है। आप कभी भी नोट करना। वैसे तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि कई बार हम सुन रहे होते हैं और चलते फिरते कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप कभी मन से बैठकर सत्संग सुने, सत्संग में पार्टिसिपेट करें, कुछ बात अच्छी लगे भगवान के बारे में, उसे बोलें, तो आपको एक अलग तरह का पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके आसपास फील अवश्य होंगी।
ऐसा ना होता हो तो मैं इस बात को मानूंगा नहीं। आप कभी इस बात को अगर किया है तो महसूस किया होगा, नहीं किया है तो करके देखें। वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आर सिख के। आई एम डेड श्योर कि आप इस चीज को फील करेंगे। होता है सर, उतनी देर जितनी देर हम बैठते हैं कम से कम संसार को उतनी देर तो हम भूल जाते हैं ना, सिर्फ भगवान में ही हमारा ध्यान रहता है। वो एक अलग चीज है। मैं कुछ और कह रहा हूँ। ये तो है ही है कि जब हम यहाँ बैठे आपस में सत्संग कर रहे होते हैं तो एक तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बैठे हैं और जो हमारे दिमाग से कोई भी नेगेटिव थॉट है वो बाहर निकला हुआ है, या संसार का थॉट है वो बाहर निकला हुआ है। सबसे पहली तो बात ये तो है ही है। मैं कुछ और बात कह रहा हूँ कि आप अगर पूरे मनोयोग से बैठकर सुन रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं या चर्चा में भाग ले रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, तो आप महसूस करके देखिए कि आपको अपने आसपास कुछ पॉजिटिव होता, कुछ हाँ घंटे बाद आना अब महसूस। ये तो 5:30 चले गए देर संबंध टाइम को देना 5 घंटे तय तो आप इस चीज को फील करेंगे। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। और अगर नहीं किया है तो ट्राई इट आउट। किसी दिन इस बात को मन में रख के आप देखना और महसूस करना, आपको कुछ महसूस होगा, जरूर होगा। जी। एक चीज और थोड़ी सी क्लैरिफाई करनी है। जी नमस्कार सर। जब हमने ये किया था, एक मिनट सर। एक मिनट, सुनीता बहन जी कुछ पूछ रही हैं, उसके बाद आप। हाँ कि एक वर्ड हमने यूज किया था, आत्मबोध। एक मिनट। हाँ जी आप। सुनीता जी की आवाज ना क्लियर नहीं है, बहुत धीरे आती है इनकी। इनकी सुनीता जी की नहीं, वो कहीं दूर से बोल रही होंगी, वैसे तो क्लियर आती है। सुनीता बहन जी। आत्मबोध, हाँ जी, आत्मबोध का आत्मबोध के द्वारा आत्मबोध का अलंकार प्राप्त होता है और आत्मबोध की शोभा बढ़ जाती है। ये वही है जो मैंने अभी कहा था ना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। तो जब ज्योत से ज्योत जगती है ना, तो फिर ज्योति बढ़ जाती है। ये है कहना इस बात का। हाँ जी। कुसुम बहन जी आप कुछ कहना चाह रही थी। सर, मैं यही बात कहना चाह रही थी, सत्संग में बैठने से जो जो हमें ज्ञान, जो बातों को अच्छा लगता है, पहले हमें कहाँ पता था, और उन बातों पे उतरने की कोशिश भी करते हैं। जी जी। भगवान की भूतियाँ सुन के, उनके सत्संग, उनके बारे में सुन के, जो जैसे कहते हैं भी ये आसक्ति है, वह पतन का कारण है। अपने अपने मन में फिर भी इस सत्संग का असर तो पड़ता ही है जी, बिल्कुल हम सब के ऊपर। बिल्कुल ठीक बात है। और कोशिश भी करते हैं भी जहां तक हो भी हाँ, अपने में चेंज अच्छी बात, लाने का। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जिस जी। चीज का हमें पता ही ना होगा उसके ऊपर हम काम क्या करेंगे। हाँ जी। हाँ जी वो ठीक। सत्संग का ये तो ये भजन भी है जी, हाँ, शाम तेरे एक मिलने ही का बात है। सत्संग तो भजन बहाना है। कीर्तन हाँ सत्संग जी। वार्तालाप, भगवान के नाम का जो भी कुछ किया जाए वो सब सत्संग है। हाँ जी। कहते हैं खुद भगवान विराजमान होते हैं इसमें, जो हम जो सत्संग करते हैं, जो ये यही परमात्मा का यही खुद। हाँ यही 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 बात मैं कह रहा था। यही हाँ बात। जी। इतनी देर, 1 घंटा जो हम घंटा सवा घंटा चर्चा करते हैं जी, वो वो जो मैं अच्छा कह रहा लगता है। था वो जो मैं कह रहा था ना, वो इस बात का यही आशय था जो आपने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। हाँ जी। ये हाँ जी 6:30 बजे मेरे को ये होता है भी हाँ, बस की क्लास लगने वाली है, सारे काम छोड़ के तो सिर्फ वहां बैठना है और
सुनना, ध्यान से सुनना है अपना। उस भगवान की प्रेजेंस फील करने की कोशिश हाँ करना। जी, हाँ जी। आपको जरूर महसूस होगी ये अगर होती अगर आपने अब तक इस चीज का अनुभव नहीं किया है तो। ये होती है जी। अगर हुआ है तो हाँ बात कह ही रहा हूं ऐसा होता है। नहीं, अगर ऐसा कभी आपने अनुभव किया तो आपको मन होता है से जी। इस बात भगवान, को लगा के बैठना कि क्या वास्तव में भगवान की प्रेजेंस का अनुभव होता है, तो आई एम श्योर। भगवान अप्रत्यक्ष रूप में हमें महसूस कराते हैं, प्रत्यक्ष रूप यस, यस, आई एम श्योर कि आपको कुछ ऐसी फीलिंग आएगी। में। हाँ जी, बस ये जी, कोई और कुछ कहना चाहे? गीतांजलि जी की कमेंट सुनेंगे आज। हरिओम सर, हरिओम एवरीवन। जी। सर, जब आप ये बात कर रहे थे पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है जब हम ऐसी चर्चा में बैठे होते हैं जहाँ पे सिर्फ भगवान के नाम की चर्चा हो रही है, तो मैं तो अपना अनुभव बता सकती हूँ कि मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला ही एक्सपीरियंस होता है। यस, यस। और पता नहीं क्यों रोने का ही मन करता है मेरा तो हमेशा। आई डोंट नो व्हाई। रोंगटे खड़े करने वाली बात पे मैं आपको जो गीतांजलि जी ने कही है उस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे गुरुजी कहा करते थे कि जब आप भगवान के साथ बात करें, उनकी बात की चर्चा कहीं हो, उसे सुने मन से। देखिए, कान से सुनना अलग बात होती है और हृदय से सुनना अलग बात होती है, दोनों सुनने में बहुत फर्क है। तो कहते हैं अगर ऐसा करते हुए आपके रोंगटे खड़े हो जाएं तो समझिए कि आपकी भगवान से बातचीत हो गई है। और मैं हमेशा जब भी भगवान का नाम लेता हूँ इस बात को हमेशा याद करता हूँ कि क्या ऐसा करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हुए, तो फिर मैं सोच लेता हूँ मेरी भगवान ने सुन ली, मेरी बातचीत भगवान जी से हो गई है। सर आज आपने स्टोरी सुनानी थी, भूल गए। चर्चा चल गई ऐसी। अब तो 7:30 होने को है। अगर आप बैठने को तैयार हैं तो मैं सुना भी देता हूँ। क्या शुद्धि के बच्चे वेट कर रहे हैं। कोई नहीं, बच्चे भी सुन लेंगे, पढ़ाई तो रोज करते हैं। काफी डीप है वो। ओके, हाँ, ठीक है, फिर कर लेते हैं सब। बच्चों के समझ कल मत लेना सर, आएगी। कल मैं शायद नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी। आप YouTube पे सुनना ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करा हुआ है। कल बेल आइकन दबाएं। का बर्थडे है, वहां जाना है मुझे। बच्चों को, हालांकि आजकल के बच्चे बहुत, ऐसी बात नहीं है, बहुत अवेयर हैं, जागरूक हैं, पर सर मैं कितनी ही बड़ी है? मानता हूँ कि छोटी सी। फिर सुन देखते हैं। रिहाना आप स्टोरी सुनोगे, बाद में बताना क्या बताया सर ने। ओके मैम। गुड इवनिंग मैम।